हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आवाज आ रहा है प्रभु जी? जी प्रभु जी। ठीक है, जस्ट यही बोलना है, जी बोल देना है ताकि मैं समझ जाऊं कि आवाज आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे इस चीज का कि एकमात्र भक्ति के द्वारा ही भगवान को या भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, भगवत धाम को जाया जा सकता है। तो भगवत धाम को जाने के लिए भक्ति को समझना है, श्रील प्रभुपाद लिख रहे तात्पर्य में। तो भक्ति को समझने के लिए क्या करना होगा? जिसके पास भक्ति है, जो भक्ति को समझे है, उनके पास जाकर सुनना है, क्योंकि कोई भी चीज को जानने के लिए सुनना पड़ता है ना। इस संसार में जो मृदंग सीखने जाता है वो क्या अपने ही घर में बजाते बजाते सीख जाता है, या हारमोनियम बजाते क्या बजाते बजाते सीख जाता है? नहीं, उनको उस गुरु के पास जाना पड़ता है जिन्होंने जो इस तत्व को जानते हैं, जो हारमोनियम बजाना आता है, जो मृदंग बजाना आता है। तो हर चीज के लिए गुरु है, हर चीज के लिए शिक्षक है, टीचर है। उसी प्रकार हम लोगों को भक्ति कौन सिखाएगा? भक्ति तत्व ज्ञान एक्चुअली है क्या, विषय वस्तु है क्या? हम लोग देखते हैं ना मेटेरियल वर्ल्ड में भी कोई कोई, उदाहरण के रूप में कोई कोई व्यक्ति प्रेम करते हैं किसी से, लेकिन तुरंत कुछ दिन बाद के डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं। क्यों? इनको निभाना नहीं आता, उनको कला नहीं पता, वो आर्ट पता नहीं है कि व्यक्ति जब रूठ जाते तो उनको क्या करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल, मान लीजिए एक बॉयफ्रेंड है, एक गर्लफ्रेंड है, एक लड़का है, एक लड़की है। तो लड़का अभी कुछ टाइम पे नहीं आया, लड़की वही लड़का बोल दिया तुमको अब क्या समझते हो अपने आप को, बहुत बड़े मालकिन हो गई है ना, देश की रानी हो गई, दुनिया की बहुत बड़ी रानी हो गई ना, टाइम पे 5 बजे आने के लिए बोला था ना, अभी तक क्यों नहीं आए? तुम बहुत बड़ी मतलब बहुत बाप की बिगड़ी बेटी है। तो इसे अभी लड़का कुछ बोल दिया, ठीक है, अभी लड़की अभी क्या करेंगे? अरे बाबा सॉरी बाबा, अरे सॉरी रे बाबा, बाबा सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी, हाँ बाबा सॉरी। तो अगर लड़की भी अगर बोले अरे ठीक है जाओ, तुम जैसा बहुत लड़का देखा, एक चुटकी बजाऊंगा ना मेरे पीछे 10 लड़का घूमेंगे, अगर वो बोले तो क्या वो प्रेम करने का तरीका है? एग्जाम्पल, वो सही है? नहीं। उनको क्या करना चाहिए उस समय जब लड़का उन पर गुस्सा हो रहे हैं? उनको बोलना चाहिए अच्छा ठीक है बाबा मुझे क्षमा कर दे, और आइंदा ऐसा गलती नहीं, चलिए कान पकड़ती। उनको ऐसा बोलना चाहिए। इसको कहा जाता आर्ट, इसको कहा जाता कला। तो जो नए नए प्रेम करते उसको इस सब तक के बारे में पता ही नहीं है, और आके फंस जाता है। वो भी गुस्सा करते हैं और ये भी गुस्सा, अरे ठीक है तो तुम क्या समझते, तुम क्या कलेक्टर का बेटा हो क्या कि मैं टाइम पे 5 बजे नहीं पहुंच जाता हूँ? जाओ तुम जहां जाना है, एक चुटकी बजाऊंगी तो 10 मेरे पीछे घूमेंगे, उतनी सुंदर ही हूं। अगर ये भी ऐसा अहंकार करे तब हो गया उनका। उसी प्रकार जो हम लोग जो भगवान श्री कृष्ण से जो प्रेम करते हैं, तो कृष्ण से प्रेम करते, तो कृष्ण से प्रेम करने के लिए जो कला, वो हमारे आचार्यों को पता है, हमारे गुरुओं को पता है, भगवत भक्तों को पता है कि कृष्ण से कैसे प्रेम किया जाए। तो कृष्ण रूठता है तो भक्तों को कैसे बोलना चाहिए? कृष्ण का रूठने का मतलब क्या? एग्जांपल जैसे अभी हम बता रहे थे, इतना डिस्टर्ब ना, बार बार लैपटॉप बंद हो जाता, बार बार वीडियो कैमरा। तो नंद किशोरी माता जी क्या बताए कि प्रभु जी ये तो भगवान परीक्षा ले रहे हैं। तो भगवान परीक्षा ले रहे हैं तो क्या मैं भगवान से नाराज हो जाऊं? अरे छोड़ो, उनकी कथा कह रहा हूं लेकिन फिर भी मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, क्या एप्पल कंपनी का एक लैपटॉप नहीं दे रहे। मुझे तो रूठना चाहिए, लेकिन अगर मैं रूठ जाऊं तो मैं किस तरह का प्रेमी हुआ? हाँ चलिए भाई, कृष्णा मुझसे रूठ रहे हैं, बार बार वीडियो हो रहा है, बार बार लैपटॉप खराब हो रहा है, बार बार क्लास में डिस्टर्बेंस, कभी साउंड नहीं आ रहा, कभी वीडियो नहीं आ रहा, कृष्णा मुझसे रूठे है। मैं उनकी भक्ति कर रहा हूँ, कृष्ण मुझसे रूठे है। तो अगर मैं भी रूठ जाऊं, अरे छोड़ो ये सब,
इतना डिस्टर्ब कर रहा है लैपटॉप, चलो इसको तोड़ दो, कुछ क्लास मलास नहीं करना। तो ये तो प्रेम नहीं है, दिस इज नॉट लव। प्रेम का मतलब होता है, चलिए वो गुस्सा कर रहे हैं, अभी कृष्ण मेरे प्रति गुस्सा कर रहे हैं, तो मुझे उस समय गुस्सा नहीं करना है। ठीक है कृष्ण जैसा आप चाहेंगे, मोबाइल से ही कनेक्टेड हो जाते हैं, जूम क्लास करते, क्या किया जाए, रिकॉर्डिंग नहीं होगा, यूट्यूब पे नहीं जाए, क्या किया जाए। मेरा तो इच्छा था कि क्लास को आगे बढ़ाना, लेकिन आप नहीं चाहते, हम क्या करें। तो ये प्रेमिका, जैसे वो लड़की का उदाहरण दी, सॉरी बाबा, सॉरी मुझे ये इस बार गलती हो, 5 बजे नहीं आ पाए, सॉरी। अगर वो बोलते हैं मेरे पीछे 10 घूमेगा, तो ये तो प्रेम नहीं है। दोनों तरफ से एक को विनम्र होना पड़ता है, जब सामने वाला, ठीक है, तत्व को समझ गए हम लोग। तो ये है कृष्ण प्रेम। तो कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए, भगवान के धाम को जाने के लिए, हम लोगों को एक ऐसे व्यक्ति विशेष की जरूरत है जो इस तथ्यों के बारे में जानते हैं, जो हम लोग को सिखा सकते हैं, जो हमें समझा सकते हैं। क्योंकि कोई भी चीज तभी हम लोग करते हैं जब हम लोग को समझ में आता है। हम लोग कृष्ण की भक्ति क्यों करें? जब हम लोग को समझ में आएगा कि कृष्ण इस जगत का मालिक है। तो सारे दुनिया के लोग उनकी भक्ति इसीलिए नहीं करते क्योंकि उन लोगों को पता नहीं कि कृष्ण मालिक है और हम नौकर है। लेकिन जब हम लोगों को ये चीज पता चलेगा कि हम उनके दास है, हम उसके सेवक है, तब उनका धर्म क्या है? एक दास का धर्म क्या है? मालिक की सेवा करना। तो ये जब हम लोग को पता चलेगा कि हम मालिक नहीं है, हम दास है, तो हमारा सेवा करना है कृष्ण का, तब हम लोग सेवा करेंगे कि नहीं? करेंगे। इसीलिए हम लोग को ये भागवत कथा में, ये भागवत क्लास में भगवत तत्वों को समझने के लिए रोज आना पड़ता है। बहुत सारे भक्तगण हमारे अभी वर्तमान में नहीं आ रहे हैं, तो क्या क्या आवाज बहुत डिस्टर्ब आ रहा है। हाँ, आवाज थोड़ा डिस्टर्ब, आवाज बहुत डिस्टर्ब आ रहा है आपका आवाज। कोई बात नहीं, क्या किया जाए। भगवान श्री कृष्ण जब देंगे, छप्पड़ फाड़ के देंगे। जब कथा होगा तो पूरे हजार हजार लोग सुनेंगे, ऐसा दिन आएगा। लेकिन अभी नहीं है, जस्ट ऐसे ही चला लेते हैं। कृष्ण भक्ति को तो किसी भी स्थिति में बंद नहीं करना चाहिए। सुदामा जब धनी आदमी हुआ तब वो भगवान की सेवा किए, जब धनी नहीं था तब भी ये खुद ही चाल दे के भगवान को भोग लगाते थे। तो भक्तों की जिंदगी ऐसा ही है। हमारे धर्म पालक प्रभु जी वो मायापुर में आए, तो आप लोगों को क्या लगता है कि वो एसी रूम में है या बहुत एकदम पूरा शानदार जिंदगी जी रहे मायापुर में? नहीं, एकदम सिंपल लाइफ। पता नहीं रूम में है कि नहीं, रूम मिला है कि नहीं, कैसे जगह में प्रभु जी फंसा हुआ, लेकिन फिर भी भगवान को कंप्लेन नहीं कर रहा है कि प्रभु जी मैं तो आपका भक्त हूं। आप तो अपने भक्त को सर पे बैठाते हैं, मैं पता नहीं गली कुचड़ा कहां पर। तो देखिए, भक्त कभी भी कृष्ण से कंप्लेन नहीं करते। ऐसा समय था, श्रीमद जयप्रदा स्वामी गुरु महाराज सोते थे बाहर, पूरा रात भर सोते थे, पूरा मच्छर काटते थे, मच्छरदानी नहीं था उसी मायापुर की मिट्टी में। हाँ, मच्छरदानी खरीदने का पैसा नहीं था, या मच्छरदानी नहीं था उनके पास, और प्रभुपाद की सेवा, महाप्रभु की सेवा करते थे। और आज देखो, महाप्रभु की कृपा से महाप्रभु ने उनको राजा बना दिया, राजा। तो भक्त की जिंदगी ऐसे है, भगवान के भक्तों का जिंदगी ऐसा ही होता है। भक्त कभी भी भगवान से कंप्लेन नहीं करता कि प्रभु आपने मुझे ये कंफर्टेबल लाइफ नहीं दी, मैं आपका भक्त हूँ, मायापुर धाम में हूँ, लेकिन आप मुझे क्यों इतना सताते हैं। वो सताना नहीं, भगवान वो परीक्षा लेते हैं, वो अपना ड्यूटी कर रहे हैं। सच में ये एक्चुअली दुनिया वालों को तो दिखाना है ना, दुनिया वालों को दिखाना है कि मैंने इनको जो इतना फैसिलिटी प्रदान किया इस भक्त को, इसका पिछले वाला बैकग्राउंड को देखो। वो तो प्रकृति को दिखाना है, दुनिया वालों को दिखाना है। नहीं तो लोग सोचेंगे ना, अरे भगवान तो
पक्षपाती करते हैं। जगन्नाथ देवदास प्रभु जी को कितना सुंदर रूम दिया, और हम धर्मपालक प्रभु जी कैसे यहाँ पे रोड पे पड़े हुए हैं। लेकिन पहले पिछले बैकग्राउंड में जाइए, जगन्नाथ देव क्या करते थे। हाँ, क्या करते थे, बुक झोला टांग के भिखारी की तरह द्वार द्वार, पान दुकान, बुक दुकान, हारमोनियम दुकान, कपड़े की दुकान, जाके बोलते थे एक भगवत गीता खरीदेंगे, द्वार द्वार। ऐसे 5 साल किए थे लगातार, कंटिन्यू। 10 बजे निकलते थे, शाम को 6 बजे आते थे। बोकारो, धनबाद, रांची, जमशेदपुर, रायपुर, बिलासपुर, द्वार द्वार, गली गली भटकते थे भिखारी की तरह। तो कृष्ण तो ये सब देखे हैं। तो इस संसार में जो भी व्यक्ति कंफर्टेबल लाइफ पाता है, भगवान पहले उनको उस तरह बुरी परिस्थिति में डालते हैं, ताकि लोगों को कभी ये ना लगे कि वो तो पक्षपात करते हैं। नहीं, भगवान दिखाते नहीं, देखो इस भक्त का जीवन का बैकग्राउंड देखो, चेक करके देखो, बीते कल में वो क्या किया था। बोकारो के द्वार द्वार में घूमता रहता था, कोर्ट कचहरी मेरे जाते थे, चास बोकारो, कहाँ क्या क्या करते थे, और वो आज अभी क्लास दे रहे। ऐसे ही हुआ, ऐसे ही वृंदावन इस्कॉन के राजगद्दी में बैठ के क्लास देंगे, सारी दुनिया के लोग सुनेंगे। ऐसे ही मायापुर टीवी में क्लास दे रहे, उनका पिछले वाला जिंदगी देखो। तो भगवान वो दिखाते हैं पहले, डायरेक्ट अगर उनको एकदम पूरा परफेक्ट बना देंगे, तब तो बाकी भक्त तो ईर्षान्वित होंगे ना, ईर्षा करेंगे, अरे उनको तो कृष्ण कितना फैसिलिटी दिया। इसीलिए मेरे गुरु महाराज श्रीमद भक्तिचार्य गुरु महाराज बोलते हैं कि कोई भी भक्त जो है ना, जो अच्छा पोजीशन में है इस्कॉन में, या अच्छा क्लास देते हैं, अच्छा सेमिनार देते हैं, अच्छा भागवत कथा बोलते हैं, उनके प्रति कभी भी ईर्षा नहीं करना। गुरु महाराज बोलते हैं उनके प्रति ईर्षा नहीं करना। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने उनको वो पद सौंपा है। कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ने उनको पोजीशन दिया है। तो तुम भी सबक रखो, तुम भी वेटिंग करो, तुम्हारी इच्छा भी भगवान श्री कृष्ण पूरा करेंगे। हाँ, इसीलिए भक्तों के प्रति ईर्षा हम लोग को नहीं करना चाहिए। तो जो भी है, अल्टीमेटली हम लोग चैतन्य महाप्रभु का जो गुढ़ तत्व है, जो लीला हम लोग समझ रहे हैं। एक्चुअली जितना हम लोग इस तरह आध्यात्मिक तत्व को समझेंगे, उतना हम लोग मुक्त बनते जाएंगे, हम लोग उतना उद्धार हो जाएंगे, अर्थात इस संसार से हमारा विरक्ति होगा। अभी हमारे इस संसार में क्या है? आसक्ति है। तो ये जब आध्यात्मिक तत्व कथा हम लोग को सुनने को मिलेगा, रोज सुनेंगे, तो भक्तगण को आनंद मिलेगा। दुख की बात तो होता है कभी कभी कि हमारे ग्रुप में कितने सारे भक्त हैं, 100 से ज्यादा भक्त हैं, और सभी को जूम क्लास का पोस्टर मिलता है, लिंक मिलता है सबके मोबाइल में, लेकिन दुर्भाग्यवश या उनके सौभाग्यवश वो लोग जुड़ते नहीं। नहीं जुड़ते। तो क्या किया जाए? हम तो किसी को जाकर जबरदस्ती खींच के नहीं लाएंगे, आके जुड़ो। अरे चलिए, जूम में नहीं जुड़ते, यूट्यूब में भी नहीं सुनता, यूट्यूब का जो लिंक देता हूं वो भी नहीं सुनता, क्योंकि व्यू से पता चलता है ना। 100 ग्रुप मेंबर है हमारे ग्रुप में, ऑनलाइन भागवतम ग्रुप में। तो अगर यूट्यूब में भी सुनेंगे तो कम से कम 100 व्यू होगा। यूट्यूब में भी नहीं सुनते। हमारी क्लास में इतना 3:30 बजे से 6 बजे तक क्लास होता है, उसमें भी नहीं आते। तो क्या किया जाए? सबकी अपनी अपनी इच्छा है, स्वतंत्र संग्राम, स्वतंत्र इच्छा, जीवों की स्वतंत्र इच्छा है। वो अपनी इच्छा का सदुपयोग भी कर सकते हैं, दुरुपयोग भी कर सकते हैं। सदुपयोग करेंगे तो कृष्ण को प्राप्त करेंगे, दुरुपयोग करेंगे तो कृष्ण से दूर हो जाएंगे। तो ये जो हमारा ऑनलाइन भागवतम ग्रुप कथा का उद्देश्य है, लोगों को कृष्ण से जुड़ना। तो अभी अगर वो कृष्ण से जुड़ने की इच्छा प्रकट न करे तो क्या किया जाए? जो उपस्थित है, मैं इसीलिए मैं पहले क्लास शुरू होने से पहले आप सबको धन्यवाद दिया कि कम से कम आप लोग तो आए। आप लोग कम से, इसी संबंध में मुझे प्रभुपाद का लेक्चर याद आया
कि लॉस एंजलिस में श्रील प्रभुपाद क्लास दे रहे थे, भगवत गीता क्लास, तो उस दिन एक भी भक्त नहीं आया। उनका पर्सनल सेक्रेटरी था और श्रील प्रभुपाद था, तो क्लास दिए, पूरा क्लास खत्म हुआ। उसके बाद उनके शिष्य ने पूछा श्रील प्रभुपाद को, प्रभुपाद आज तो कोई भी नहीं आए सुनने के लिए। तो श्रील प्रभुपाद ने बोला कौन बोलते कोई नहीं आया, अभी अभी नारद मुनि गए सुन के। हाँ, ठीक है ना। श्रील प्रभुपाद को बोला कि श्रील प्रभुपाद आज तो क्लास में कोई भी नहीं आया, तो श्रील प्रभुपाद बोलते कि कौन बोलते नहीं आया, अभी अभी नारद मुनि सुन के गए क्लास खत्म होने के बाद। तो जरा सोचिए, ये कृष्ण कथा में सारे महान आत्माएं प्रकट होते उस जगह, तो मैं इस भाव से कृष्ण कथा करता हूं। ये तारक कौन कर रहे हैं? हरे कृष्णा, क्लास दे रहे, जल्दी आओ। तो हम लोग को वो एक्सपेक्ट नहीं करना है कि कितने लोग सुन रहे, लेकिन जो लोग सुन रहे वो समझ रहे, बस यही मेरे क्लास का उद्देश्य है। आप जो सुन रहे हैं, आप तीनों, धर्मपालक प्रभु, नंद किशोरी माता जी, प्राण मोहन प्रभु, या यूट्यूब में जो सुन रहे हैं, आप लोग तत्वों को समझ रहे हैं। जो मैं बोल रहा हूं कृष्ण तत्व विज्ञान, बस सफिशिएंट है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ये नहीं बोलता कि तुम 10 भक्तों को उद्धार करो तो तुमको मैं भगवत धाम ले जाऊंगा, ये तुम 1000 भक्तों को उद्धार करो तो मैं तुम्हें भगवत धाम ले जाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि जथा किंचित, जैसा आपकी शक्ति, जैसा आपका क्वालिटी, उस अनुसार अपना सेवा करो, मैं दायित्व लूंगा आपका। तो हम लोग उस भावना से ये कर रहे हैं। तो 6 तो बज गया। अगर किसी भक्त के मन में कुछ डाउट हो, कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, और उसके बाद हम लोग क्लास को विराम देंगे। अगर कोई कहीं भी कुछ डाउट हो, क्योंकि डाउट को क्लियर करना अनिवार्य है, क्लास का उद्देश्य है समझना, तो पूरा क्लास में अगर समझ नहीं पाएंगे तो इसीलिए अगर कुछ डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु, धन्यवाद। प्रभु जी, अगर हम भगवान श्री कृष्ण का पूजा करते हैं तो पूरा विश्व मतलब हम लोग को जानता है, लेकिन हम भगवान श्री कृष्ण का पूजा नहीं करते हैं, माया यानी भौतिक मटेरियल में आते हैं, तो क्या होता है? ये प्रश्न है या फीडबैक है? फीडबैक नहीं है, मैं यही पूछ रहा था कि अगर हम भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं तो सारा दुनिया हमसे प्रेम करता है, अगर भगवान श्री कृष्ण से प्रेम नहीं करते हैं तो उस समय हमको क्या होगा? कोई नहीं पहचानेगा। जैसे बहुत सारे मच्छर वर्षा के दिन में आते हैं और 1 महीना के बाद मर जाते हैं, उन लोगों का क्या वैल्यू? हजार हजार लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों मच्छर आते हैं, मक्खी आते हैं, फिर पानी की बहाव में चले जाते हैं। बहुत सारे चींटी आते हैं, उनका वैल्यू क्या है? तो ऐसा ही है उनका गति, क्योंकि इस जगत का मालिक है कृष्णा। तो कृष्ण अगर हमको पहचान लिए तो हम लोग को और किसी का पहचानने का जरूरत नहीं, कोई मुझे पहचाने या ना पहचाने। लेकिन कृष्ण अगर नहीं पहचाने या सारा दुनिया हमें पहचाने, प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर ये चीज बोलते हैं, प्रबोधानंद सरस्वती महाराज, सारा दुनिया मुझे जानते हैं लेकिन कृष्ण मुझे नहीं जान पाए। और एक दृष्टिकोण से कृष्ण मुझे जानता है, सारा दुनिया मुझे नहीं जानता, तो कौन सा बेटर है? कृष्ण को जानना, कृष्ण यदि जानता है। हाँ, कृष्ण द्वारा जानना। इसीलिए सब जानते हैं वही बेटा है प्रभु जी। गोपाल भट्ट गोस्वामी चैतन्य चरितामृत के लेखक को बोला था कि पूरे चैतन्य चरितामृत में मेरा नाम उल्लेख मत करना, क्योंकि मैं दुनिया वालों के सामने जानने के लिए नहीं हूं। कृष्ण मुझे जानते हैं, मैं उनको जानता हूं, बस। तो यह है शुद्ध भक्त। तो उसी प्रकार हम लोगों को अपने जीवन में इसे ठान लेना है। कोई मेरा क्लास व्यक्ति सुने
या 10,000 व्यक्ति सुने या 1 करोड़ व्यक्ति सुने, वो मैटर नहीं करता, लेकिन जो सुन रहे वो समझ रहे, बस काफी है मेरे लिए। आपका क्वेश्चन जैसा था प्रभु जी, आंसर मिला? या प्रभु जी सही है। हाँ। और आपने मतलब गुरु महाराज के लिए बता रहे थे कि गुरु महाराज ने कितना मतलब तपस्या किया, कितना मतलब हरे कृष्ण प्रभु जी। तो भक्तगण, हाँ बोलिए, बोलिए प्रभु जी। या प्रभु जी मैं यही बोल रहा था कि मतलब परम पूज्य चारू स्वामी गुरु महाराज जी ने कितना मतलब तपस्या किए, या गुरु महाराज परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज ने मतलब कितना तपस्या की है कृष्ण भगवान की भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए। बताइए, रात में उस अंधेरे में इतना बड़ा बड़ा मच्छर काटते थे, आज उन्हीं क्या देन है। प्रभु जी आपका नेटवर्क बहुत ही डिस्टर्ब कर रहा है। प्रभु जी मैं यही बोल रहा था कि हम लोग के लिए हमारे आचार्य ने कितना कष्ट उठाया है, रात भर में मंदिर बनाने के लिए कितना कष्ट वो लोग उठाए हैं। उतना मच्छर काटते हैं फिर भी मतलब रात में सोते नहीं थे। महाराज बताते हैं, महाराज को बताते थे प्रभु जी लोग कि महाराज मतलब कितना कठिन तपस्या किए वहां पे। मतलब रात रात भर जागते थे, कोई सीमेंट उठा के लेके जाता था, कोई स्टील उठा के लेके जाता था। मतलब बहुत मुश्किल हुआ, बहुत मुश्किल से मुश्किल हुआ था। तो वो हम लोग के लिए इतना कुछ किए हैं, तो हम लोग क्यों नहीं इस मोमेंट को और आगे तक लेके जाए, ताकि हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी। एक प्रभु जी एक क्वेश्चन है। एक शिव चर्चा के मेंबर मतलब वे एक दिन क्वेश्चन किए थे कि मैंने शंकर भगवान वे सबसे मतलब ये है मैंने भगवान से, कृष्ण भगवान से भी मैंने ऊंचा है। हम बोले कि नहीं, कृष्ण भगवान जो है, शंकर भगवान भी, शिव जी भी कृष्ण भगवान के भक्त हैं, वे भी वैष्णव हैं। तो ये जो लहसुन प्याज और ये इसका बात हुई थी, हमने कि नहीं, वे वैष्णव लोग होते हैं, वे ये सब नहीं ये ग्रहण करते। तो वे मेंबर वाले आदमी बोले कौन सी? थोड़ा सा हमको बढ़िया से समझा दीजिएगा प्रभु जी कि वे वैष्णव, शिव भगवान वैष्णव तो थे, कृष्ण भगवान के भक्त थे। तो वे आदमी इस तरह से हमसे पूछा, और एक और पूछा कि 108
माला ही क्यों जापती? तो अगर आज समय है तो बता दीजिए, नहीं तो कभी हमको बताइए। पहला क्वेश्चन का आंसर देते हैं। ऐसे तो 6 बज गया है। सेकंड वाला क्वेश्चन चलिए बाद में लेते हैं। एक्चुअली जो लोग बोलते हैं कि शिव भगवान कृष्ण से बड़े हैं, शास्त्रों में कहते हैं वो महामूर्ख है। शिव जी भी पार्वती को स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में इस चीज का उल्लेख करते हैं कि जो व्यक्ति भगवान विष्णु को मेरे साथ तुलना करते हो सबसे बड़ा पाखंडी। पाखंडी का अर्थ होता है सबसे बड़ा महामूर्ख है ना। एक दृष्टिकोण हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे देखिए कि गणित, या एक इंग्लिश का उदाहरण लेते हैं, बीयूटी उसका स्पेलिंग है बीयूटी, उसको क्या कहा जाता है, बाट या बूट? क्या ब्यूटी बट बट कहता है, बाट कहा बट जाता कहता है। है। अगर कोई गांव वाला आके बोले कि बीयूटी बूट, क्योंकि यू मतलब ऊ, बी मतलब ब और टी मतलब ट, तो बूट, तो वो अगर ऐसा चिल्लाता रहे तो उसको बोलने दीजिए, क्या किया जाए, उनको तो समझा नहीं जा सकता जी पर है ना। जी। उसी प्रकार जो लोग इस तरह है कि शिव जी कृष्ण से बढ़कर है, तो वो उस गांव वाले की तरह है, ब्यूटी बूट है ना। हम लोग को शास्त्र की बात को समझना है। शास्त्रों में कौन भगवान है, कौन देवता है, कौन महादेव है, कौन जीव है, कौन जोगमाया, कौन महामाया है, वो सब शास्त्रों में उल्लेख है। ठीक है ना। तो अगर कोई शास्त्र के अलावा कोई पागल है, पागल बोले आई एम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मैं मुख्यमंत्री हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं राष्ट्रपति हूँ, तो उसको बोलने से क्या कोई फर्क पड़ता है दुनिया का? अरे बकने दो, वो पागल है नहीं है ना। तो उसी प्रकार जो इस संसार में कुछ भी बोलते हैं, अगर उसका शास्त्रों के द्वारा रिकमेंड ना हो, शास्त्र की बात नहीं बोलते, तो पागल है। तो पागल की बात क्यों सुनने जाएंगे, छोड़ने रहने दो। जी जी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है? तो सेकंड क्वेश्चन है कि 108 ही माला माने ये क्यों जपा जाता है, उसमें 9 क्यों नहीं रहता? तो उसको आप पूछना है तो कि, हम उसको आप पूछना है कि रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, तो 7 दिन ही क्यों होता है, 9 दिन क्यों नहीं होता? पहले उसका आंसर लाइए, फिर ये वाला आंसर हमको देंगे। ठीक है। तो प्रभु जी हम भी बोले कि आपका जो आपसी चर्चा में है, तो क्या उसमें आपका माला 9 है, आपकी 108 ही माला आप जाप करते हैं? नहीं, कुछ कुछ चीज है जिस प्रश्न तो का आप कोई मतलब ही नहीं है। मेरा प्रश्न है कि कुछ कुछ प्रश्न का मतलब ही नहीं, वो खुद का भी कल्याण का नहीं, जगत का भी कल्याण के, समाज का भी कल्याण नहीं। कोई आके बोले कि यार हम तो दक्षिण भारत में रहते, साउथ इंडिया में रहते हैं, हाँ, कि सूर्य पूर्व दिशा में क्यों उठता है, मेरे दक्षिण दिशा से क्यों नहीं उठना चाहिए, तो वो पागल नहीं तो क्या कहा जाए? अरे प्रकृति ने विभिन्न जगह में विभिन्न चीज सौंपा गया। पश्चिम दिशा में सूर्य अस्त होगा, पूर्व दिशा में उदय होगा। ठीक है। तो उसमें अगर कोई माथा खराब करे, अरे नहीं हम तो उत्तर प्रदेश के हैं, हाँ, सूर्य इधर क्यों नहीं उठता, क्यों बांग्लादेश, क्यों अरुणाचल प्रदेश उस साइड में उठता है? ठीक है। ये कुछ कुछ प्रश्न जिसका कुछ मतलब है नहीं, इसीलिए वो सबको छोड़ देना है। उनको बोलना आपको कृष्ण से प्रेम करना है तो मेरे साथ बात करो, कृष्ण से प्रेम मत नहीं करना है तो डोंट टॉक विथ मी, मेरे साथ बात करने की जरूरत नहीं है, वैसा जी बोलो। प्रभु जी, वो आदमी से शुरू ज्वाइन किए थे हम ये जूम, तो दूध लेने जाते थे तो वहीं पे भी थे, तो हम बोले कि हम लोग जूम क्लास मायापुर से करते हैं, आप लोग भाई सीनियर सिटीजन आप लोग हैं, तो आप लोग भी समय इसमें दीजिएगा, बहुत अच्छा ये है। तो नहीं हम तो ये शिव जी के भक्त हैं, शिव चर्चा में हम लोग हैं। हम चुप लगा गए। वही आदमी फिर वो एक बोल रहा था, ये सी हमको एक कार्ड लिया के दिया कि देखिए ये शिव चर्चा में हम लोग रहते हैं संस्था में। हम बोले कि आप अपना शिव चर्चा वाला आप अपने पास रखिए और मेरे को मत समझाइए, हम जिसमें है मेरा दिमाग इधर उधर मत कीजिए, आप अपना देखिए और हम अपना।
अच्छा आप हम लोग ऐसे ही बोल दिए उसको। मेरा एक भाई आया है, आप लोगों को दिखा रहे हैं लैपटॉप लेके, मेरे लिए एक नया लैपटॉप लेके आए। इधर आओ, लैपटॉप को लेके आओ। उनको बोलिए कि हमारा ये लैपटॉप डिस्टर्ब कर रहे हो, लैपटॉप आप दे दीजिए और पुराना वाला ले जाइए। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अच्छा, ये देखिए, एक नया लैपटॉप है। एक्चुअली उनका है। अभी देखते हैं उनसे अगर अदल बदल कर पाए तो, क्योंकि जूम क्लास मेरा बहुत डिस्टर्ब हो रहा है इसमें, तो उनका ठीक है। ठीक है प्रभु जी। हाँ, तो और कोई क्वेश्चन है माता? जी नहीं प्रभु जी, फिर क्वेश्चन अगर होगा तो पूछेंगे। ठीक है। प्राण मोहन प्रभु जी, आपका कुछ प्रश्न है प्रभु जी? प्रभु जी, लक्ष्मी माता ब्राह्मणों को क्यों श्राप दिए थे? तो लक्ष्मी देवी मतलब नारायण की पत्नी। अगर स्टोरी पता है तो आप ही बोल दीजिए, क्योंकि मुझे भी स्मरण नहीं आ रहा है। कुछ तो हुआ होगा, कुछ यूट्यूब में सुन रहे थे तो यूट्यूब में बता रहा था कि भगवान विष्णु को जो है ब्राह्मण लोग जो है कैसे क्या हुआ, जो कि छाती पर लात मार दिए थे, फिर भी भगवान विष्णु उसको कुछ भृगु अभी ऋषि नहीं ने किए। मारा। याद आ गया, सुनिए अभी। भृगु ऋषि ने मारा था, भृगु ऋषि। सभी अच्छा अच्छा ब्राह्मण, सभी लोग एकजुट होकर बोले कि कौन भगवान है, ब्रह्मा, विष्णु या महेश्वर, इनको जानने के लिए भृगु ऋषि को भेजा। तो लक्ष्मी देवी चरण जी दबा रही थी भगवान नारायण का, और भृगु ऋषि आके भगवान के यहाँ पे बक्षस्थल में पदाघात किया। तब लक्ष्मी देवी बोले कि आपका इतना बड़ा साहस हुआ कि आपने मेरे प्रभु को इससे लात मारे, चलिए मैं आपको भिखारी होने का साथ देता हूँ। तब से वो लोग गरीब हो गए, क्योंकि उन पर प्रसन्न नहीं हुआ ना। लक्ष्मी देवी सबसे प्रेम करते हैं नारायण से, सबसे ज्यादा प्यार करते हैं नारायण से, और उनके सामने एक ब्राह्मण आके उनको मारा, लात मारा। तो अभी लक्ष्मी का क्रोध नहीं होगा? लक्ष्मी मतलब धन, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। क्यों? क्योंकि तुम मेरे प्यार को अपमानित किए, मेरे प्रेम मतलब नारायण को। तो इस कारण लक्ष्मी, चलिए तो वांछा कल्पतरु करते हैं हम लोग, और तो कुछ प्रश्न नहीं है। जी प्रभु जी, मेरे को भी दिया जलाना, जाता करना। ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा हाँ कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयो एवं च पतितानां पावने भयो वैष्णो भयो नमो नमः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय ग्रंथरा श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री श्री चैतन्य चरितामृत की जय जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय जय अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय जय समवेत गौर भक्त वृंद की जय जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।